आखिर किन कारणों से स्त्रियां बनाती हैं गैर मर्दों से संबंध। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। आखिर वो कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां अपने गुणवान व धनवान पति को भी छोड़कर पर पुरुषों से संबंध बनाने लगती हैं। प्रिय सज्जनों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें प्रिय दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय लिखना ना भूलें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि स्त्रियों के मन की तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते, जिन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। उनका दिल जिस पर भी आ जाए तो वो उसके लिए राजमहलों का सुख भी त्याग देती हैं और एक भिखारी के साथ भी वो खुश रह लेती हैं। प्रिय सज्जनों, कई बार तो ऐसी घटना देखने व सुनने को मिल जाती है कि किसी स्त्री ने अपने सुख समृद्धि से संपन्न पति को त्याग कर किसी गरीब व्यक्ति से प्रेम कर लिया। प्रिय सज्जनों, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसी स्त्रियों का मन अपने पतियों में नहीं रमता? क्यों वे सारे सुख वैभव को त्याग कर एक झोपड़ी में रहने वाले पति के साथ खुश रह लेती हैं? प्रिय सज्जनों, आखिर ऐसी कौन सी चीज होती है जो कि एक स्त्री के लिए अपने पति से प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण वो स्त्री पर पुरुष के पास चली जाती है? प्रिय सज्जनों, ये प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक छबीला नाम का व्यक्ति रहता था। वो छबीला नाम का व्यक्ति बहुत ही भला आदमी था। प्रिय सज्जनों, छबीला के लिए सुंदर सुंदर चीजें देखना बहुत ही पसंद था। वो अपने चारों ओर फैली हुई प्रकृति की सुंदरता को बड़ी ही गौर से निहारता रहता था। जब कभी वो बाहर घूमने जाता तो हिमालय की वादियों को, बहते हुए झरनों को, चमन में खिले फूलों को व उड़ती हुई तितलियों इत्यादि को देखना उसे बहुत ही पसंद आता था। एक दिन प्रिय दर्शक बंधुओं, वो हिमालय की वादियों में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक यक्ष से हो गई। यक्ष को जब पता चला कि छबीला बहुत ही दिल का नेक व्यक्ति है और बहुत ही भोला भाला है, इसलिए उसको प्रकृति की छटा देखने में बड़ा ही आनंद आता है, तो उसके भोलेपन व उसकी सादगी को देखकर यक्ष ने उसे वरदान दे दिया कि जाओ, आज से प्रकृति तुम्हारे साथ रहेगी। जब भी तुम्हें अचानक से हंसी आएगी और जब भी तुम खिलखिलाकर हंसोगे तो तुम्हारे मुख से चंपा और चमेली की सुगंध आएगी, और वो सुगंध इतनी अधिक होगी कि लोग कई कोसों तक उस सुगंध की अनुभूति कर सकेंगे। लेकिन तुम्हारे मुख से सुगंध तभी निकलेगी जब तुम अपनी प्राकृतिक हंसी हंसोगे। बेवजह बनावट हंसी हंसने से तुम्हारे मुख से सुगंध नहीं निकलेगी। प्रिय सज्जनों, अब तो छबीला को जब भी किसी बात पर हंसी आती थी तो उसके मुख से चंपा और चमेली की सुगंध निकलकर पूरे नगर को सुगंधित कर देती थी। धीरे धीरे छबीला के इस गुण के बारे में लोगों को पता चला, तो धीरे धीरे करके लोग उसके पास उसे देखने आने लगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये बात फैलते फैलते एक दिन उस राज्य के राजा के पास पहुंच गई। तो राजा के मन में भी उसके इस प्राकृतिक गुण को देखने के लिए लालसा उत्पन्न हुई कि एक आदमी के मुख से भला चंपा और चमेली की सुगंध कैसे आ सकती है, और वो भी काफी दूर दूर तक फैल जाती है। राजा साहब ने छबीला को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। तभी राजा के सिपाही जाकर छबीला को लाकर राज दरबार में पेश कर देते हैं। तभी राजा कहता है कि तुम जब भी हंसते हो तो तुम्हारे मुख से चंपा और चमेली की सुगंध निकलती है। हम तुम्हारे इस गुण को देखना चाहते हैं। कृपया करके आप हंसिए और चंपा और चमेली की सुगंध से हमारे इस राज दरबार को महका दीजिए। हमारे मन में इस बात को जानने की बहुत ही उत्सुकता है कि वास्तव में आपके मुख से सुगंध निकलती है या फिर लोगों ने बेवजह अफवाह फैला रखी है। प्रिय सज्जनों, राजा की बात सुनने के बाद वो छबीला कहने लगा कि हे राजन, बात तो बिल्कुल सही है,
परंतु वो सुगंध तभी निकलती है जब मुझे प्राकृतिक हंसी आती है, अर्थात जब मैं अपने आप हंसता हूँ। यदि मैं बनावटी हंसी हंसूंगा तो मेरे मुख से सुगंध नहीं आएगी। तभी राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे हंसने का प्रबंध कर देते हैं। तभी प्रिय दर्शक बंधु, राजा ने अपने राज दरबार में हास्य कवियों को बुलाया और उन हास्य कवियों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। राज दरबार के सभी लोग हंसी के मारे लोटपोट हो गए, परंतु उस छबीला का हंसना तो दूर, उसके चेहरे पर तो मुस्कान तक नहीं आई। उन हास्य कवियों के चुटकुले सुनकर वो छबीला हंसा ही नहीं। प्रिय सज्जनों, जब छबीला को हंसी नहीं आई तो वहां का राजा अपने मन में सोचने लगा कि या तो इसमें ये गुण है ही नहीं और या फिर ये मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। प्रिय सज्जनों, राजा को क्रोध आ गया और उसने तुरंत ही छबीला को पकड़वा कर जेल में डलवा दिया और अपने सैनिकों से कह दिया कि इसके ऊपर पूरी नजर रखो और जब भी ये हंसे और इसके मुख से जब भी चंपा और चमेली के फूलों की सुगंध निकले तो तुरंत ही हमें अवगत कराना। प्रिय सज्जनों, अब छबीला के लिए तो जेल में डाल दिया गया था। इस बात से छबीला बहुत ही दुखी था और बैठा बैठा अपने मन में सोचने लगा कि ये क्या हुआ, मेरा गुण ही मेरा शत्रु बन बैठा और आज मैं बिना किसी अपराध के ही जेल में बंद पड़ा हूँ। प्रिय सज्जनों, अब ऐसे में उसे हंसी भला कैसे आ सकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिस जेल के कक्ष में छबीला रहता था, उसी कक्ष की दीवार के पास एक अपाहिज व्यक्ति की झोपड़ी थी और उस अपाहिज व्यक्ति से मिलने के लिए रोज रात में उस राजा की रानी आया करती थी, क्योंकि वो अपाहिज व्यक्ति उस रानी का प्रेमी था। वो रानी रात्रि होने पर सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाया करती थी और उस अपाहिज व्यक्ति को अपने हाथों से खिलाती थी और पूरी रात उसके पास रुककर सुबह 4 बजे अपने महल को वापस लौट जाती थी। जिस जेल के कक्ष में छबीला रहता था, उस दीवार में एक छोटा सा छेद था। रानी और उस अपाहिज व्यक्ति की हरकतों को छबीला उस छिद्र के माध्यम से देखता रहता था। प्रिय सज्जनों, एक दिन की बात है, उस अपाहिज व्यक्ति के पास पहुंचने में कुछ देरी हो गई। इस बात से वो अपाहिज व्यक्ति बहुत ही नाराज हो गया और काफी समय पश्चात जब रानी सज संवर कर भोजन का थाल लेकर उसके पास पहुंची तो गुस्से में उस अपाहिज व्यक्ति ने एक चाबुक उठाया और उस रानी के 10-5 कोड़े लगा दिए और कहने लगा कि तुझे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं कितनी देर से भूखा बैठा हूँ और तू आधी रात के बाद मेरे पास भोजन लेकर आई है। उसने रानी को खूब पीटा और खूब गालियां दी। लेकिन प्रिय सज्जनों, उस रानी के लिए पंगु द्वारा मारना भी बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं कहते हैं, यदि कोई स्त्री किसी व्यक्ति से प्रेम करती है तो चाहे वो उसको मारे, पीटे, गाली दे, उसको अपने प्रेमी की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। और यदि उसका 7 भामरों का ब्याहता पति कभी गुस्से में आकर उससे भला बुरा कह दे तो वो उस पर अपशब्दों की बरसात कर देती है और बात बात पर मरने की धमकी देती है। प्रिय सज्जनों, मार खाने के बावजूद भी रानी ने उसे अनेक प्रकार से मनाया और अपने देर से आने की उसे सारी बात समझाई कि आज हमारे राजा साहब को बहुत देरी से नींद आई, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई, क्योंकि मैं उनके सोने का इंतजार करती रही और इसलिए मुझे विलंब हो गया। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, वो रानी उस अपाहिज व्यक्ति पर अपना प्रेम लुटाने लगी, उसको आगोश में लेकर मीठी मीठी बातें करने लगी और बड़े ही प्यार से बिठाकर उसे अपने हाथों से भोजन कराया। जब उस पंगु व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया तो वो कहने लगा कि हे प्रिय, आज मैंने क्रोध में आकर तुमको बहुत मारा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती है। जो समय तुम्हारा आने का है, उस समय पर जब तुम नहीं आती हो तो मेरी बेचैनी और भी बढ़ने लगती है, इसलिए मैंने गुस्से में आकर आज तुम पर हाथ उठा दिया। तभी वो रानी हंसती हुई अपनी मधुर वाणी में कहने लगी, तुमने मुझे इतना मारा, लेकिन तुम्हारी मार खाकर भी मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। जब तुम मुझे मार रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम मेरे ऊपर पुष्पों की बरसात कर रहे हो और मैं पूरे नगर में घूमते हुए नगर का नजारा कर रही हूँ, अर्थात मैं पूरे नगर को घूम घूम कर देख रही हूँ।
तुम्हारा मुझे मारना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे एक सीख मिल गई। जब कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को समय दे तो उसके निश्चित समय पर उसको अवश्य ही पहुंचना चाहिए, अन्यथा उसका प्रेमी उससे रुष्ट हो जाएगा। प्रिय सज्जनों, उधर वो छबीला दीवार के छिद्र से उन दोनों की बातों को भली भांति सुन रहा था। उधर जब वो रानी अपने यार पंगू से जब ये बातें कर रही थी, उसी समय एक कुम्हार अपने गधे को खोजता हुआ उसी झोपड़ी के पास आ पहुंचा। दरअसल उस कुम्हार का गधा रात्रि में खुलकर घर से भाग गया था और वो कुम्हार रात्रि में अपने गधे को खोजता हुआ उसी पंगु व्यक्ति की झोपड़ी के पास जा पहुंचा। जब उस कुम्हार ने उस झोपड़ी में एक स्त्री पुरुष के बात करने की आवाज सुनी, जो कि कह रही थी कि आपकी मार खाकर मुझे पूरा शहर दिख रहा था, तो कुम्हार ने सोचा जब इसे पूरा शहर दिख ही रहा है तो इसने मेरे गधे को भी देखा होगा कि वो इस समय कहाँ है। तभी तुरंत ही उस कुम्हार ने उस पंगु व्यक्ति की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनने के बाद और हड़बड़ी में जैसे ही रानी ने उस झोपड़ी का दरवाजा खोला तो उस कुम्हार ने रानी के दोनों पैर पकड़ लिए और उससे कहने लगा कि हे बहन, जब तुम सैर कर रही थी और तुम्हें सारा शहर दिखाई दे रहा था तो तुमने मेरा गधा जरूर देखा होगा, इसलिए मेहरबानी करके आप मेरे गधे का पता बता दो कि वो कहाँ गया है। मैं शाम से उसे खोजते खोजते बहुत ही परेशान हूँ। प्रिय सज्जनों, कुम्हार की बात सुनकर उधर छबीला को इतनी जोर की हंसी आई कि वो एकदम से ठाके मारकर हंसने लगा। उसके हंसते ही उसके मुख से एक अद्भुत सुगंध निकली, अर्थात चंपा और चमेली की सुगंध फैलने लगी, जिसने पूरी जेल को महका दिया। और राजा के सिपाहियों ने उसी समय दौड़कर ये खबर राजा को सुनाई। राजा ने जब आकर देखा तो उसे आज विश्वास हो गया कि छबीला के पास वास्तव में ये प्राकृतिक गुण है। मगर उसको एक बात हजम नहीं हो रही थी कि जब मैंने इतने सारे हास्य कवियों को बुलाया तब तो ये रंगीला नहीं हंसा, लेकिन इसको इतनी रात गए एकदम से हंसी कैसे आ गई। प्रिय सज्जनों, जब राजा ने छबीला से पूछा कि तुम्हारे मुख से सुगंध निकलती है, ये बात तो सच है, परंतु तुमने मुझे एक उलझन में डाल दिया है कि रात के समय जबकि तुम्हारे पास कोई भी व्यक्ति नहीं था तो अचानक तुम्हें हंसी कैसे आ गई। प्रिय सज्जनों, तभी वो छबीला कहने लगा कि हे राजन, यदि तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं अपनी हंसी का राज तुम्हें बता सकता हूँ। तभी राजा ने कहा, ठीक है भाई, हम तुम्हें वचन देते हैं, जो भी बात है तुम हमें निसंकोच बताओ। यदि तुम्हारी बात गलत भी हुई तो भी हम तुम्हें कोई भी सजा नहीं देंगे, लेकिन तुम अपनी हंसी का कारण अवश्य बताओ। तभी छबीला कहने लगा कि हे राजन, आपकी रानी उस झोपड़ी में रहने वाले पंगु व्यक्ति से बहुत प्रेम करती है, जिसके चलते वो रोज रात्रि में उससे मिलने आती है। और आज रात भी वो उससे मिलने आई थी, लेकिन देरी से पहुंचने के कारण उस पंगु व्यक्ति ने चाबुक से आपकी रानी की बहुत मार लगाई, परंतु आपकी रानी के लिए उस पंगु द्वारा मारे जाने पर बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। रानी तो उससे कह रही थी कि हे प्रिय, आपकी मार भी मुझे फूलों की तरह लग रही थी। रानी ने उससे एक बात और कही कि हे प्रियतम, जब तुम मुझे मार रहे थे तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं घूम घूम कर पूरे शहर को निहार रही हूँ। तभी वहीं पर एक कुम्हार अपना गधा खोजता हुआ वहीं पर आ पहुंचा, और जब उसने रानी के मुख से ये बात सुनी कि वो पूरे नगर में घूम रही थी, और तभी उसने रानी से पूछा कि जब तुम पूरे नगर को घूम घूम कर देख रही थी तो तुमने मेरे गधे को भी देखा होगा। बस कुम्हार की यही बात सुनकर मुझे बहुत तेज हंसी आ गई। यदि आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो आप अपनी रानी की परीक्षा लेकर देख सकते हो कि आपकी रानी का उस पंगु व्यक्ति के साथ प्रेम है कि नहीं। यदि आपको मेरी बात झूठी लगे तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा देना। प्रिय दर्शक बंधुओं, छबीला की बात सुनने के बाद राजा का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया, त्योरियां चढ़ गईं। अगले दिन जब राजा ने छुपकर इस बात की परीक्षा ली, अर्थात अपनी रानी की निगरानी की, तो छबीला की बात बिल्कुल सच निकली। उस राजा ने तत्काल ही अपनी रानी व उसके प्रेमी पंगु को फांसी लगवा दी। प्रिय सज्जनों, अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ होते हुए भी
राजमहल की सारी सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए भी आखिर एक रानी ने उस पंगु व्यक्ति से प्रेम क्यों किया? आखिर क्यों कुछ स्त्रियां अपने नौजवान व सुंदर पति को भी त्याग कर परपुरुष के साथ खुशी खुशी चली जाती हैं? तो प्रिय सज्जनों, अब इसके कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो स्त्री अपने गुणवान पति से भी द्वेष रखती है या फिर उसे त्याग देती है, उस स्त्री को मरने के बाद कल्पसूत्र नाम का नरक भोगना पड़ता है। जो स्त्री अपने पति से विमुख है, उसके द्वारा किए गए पूजा पाठ, हवन, तीर्थ यात्रा सभी विफल है। फिर चाहे वो किसी भी तीर्थ में स्नान क्यों ना करे या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा क्यों ना करे, जिस स्त्री का चित्त चंचल है वही स्त्री सदा ही पर पुरुषों में आसक्त रहती है। प्रिय सज्जनों, चरित्रहीन स्त्री के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे धूम्रपान, नशा इत्यादि व्यसनों में लिप्त, दूषित व दुष्चरित्र पुरुषों के साथ रहने वाली, अपने गुणवान व सुंदर पति से भी विमुख रहने वाली, बेवजह इधर उधर घूमने वाली, अपने घर पर टिक कर ना रहने वाली, अर्थात अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों में बैठने वाली, बिना बात पर अत्यधिक क्रोध करने वाली और किसी से काम निकलवाने के लिए उससे झूठा प्रेम दिखाने वाली। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, लाज शर्म ही स्त्री के आभूषण हैं और जब कोई स्त्री इनको त्याग देती है तो उस स्त्री के लिए समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है। नशा इत्यादि करने वाली स्त्रियां समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा सदा सदा के लिए खो देती हैं और दुष्ट पुरुषों के साथ रहने से उनका चरित्र तो दूषित होता ही है, इसके साथ साथ उनके परिवार को भी समाज बुरी दृष्टि से देखने लगता है। परिवार से विमुख रहने वाली स्त्रियों के कारण उनके पूरे घर परिवार को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। स्त्री हो या फिर पुरुष, दोनों की शोभा उनके चरित्र से होती है। यदि उनका चरित्र उज्जवल और पवित्र है तो समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा की बहुत ही वृद्धि होती है और दूसरे स्त्री पुरुषों को उनके माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश जाता है। क्योंकि चरित्रवान लोग ही दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और चरित्रहीन लोग निंदा और अपयश के पात्र बनते हैं। प्रिय सज्जनों, चरित्रहीन स्त्रियां ही नहीं होती बल्कि पुरुष भी होते हैं। प्रिय सज्जनों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।